ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मेम्ब्रेनस और नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स लाइक इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये अटैच होता है न्यूक्लियस से। इसकी जो वन साइड होती है वो न्यूक्लियस से अटैच होती है, जबकि अदर साइड जो होती है वो ज्वाइंट होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा अटैच होता है न्यूक्लियस से वन साइड, और अदर साइड जो होती है फंक्शंस की बात करें तो ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारा हेल्प करता है किसमें? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल का होता है। सो जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होती है हमारे सेल की, ये उसका भी काम करता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम को फर्स्ट डिस्कवर किया था पेलेड ने, और ग्रेन्युल्स लाइक इसके स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फाउंड अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री स्टेट। मींस अगर ये राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कहां देखने को मिलेंगे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये अटैच होता है। इसके अलावा ये फ्री स्टेट में भी देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें किसका बना होता है, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, जिसे हम आरएनए के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखें। देन हमारे पास आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो डी डुवे ने डिस्कवर्ड किया था, और सेक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। किससे बाउंड होता है? ये सिंगल मेम्ब्रेन से। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। सो लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो किसने डिस्कवर्ड किया? सो लाइसोसोम को डिस्कवर सेक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम इसके हेल्प की बात करें, फंक्शंस की बात करें तो ये हेल्प करता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में। सो लाइसोसोम का फंक्शंस क्या है? ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है। और इस लाइसोसोम्स के अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, और इसी एंजाइम्स की वजह से ये हमारे इंटायर सेल को डाइजेस्ट भी कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बेग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे इंटायर सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बेग के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम को। देन अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम जो होता है वो कभी भी रेड ब्लड कार्पल्स जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। सो लाइसोसोम जो होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? रेड ब्लड जो कार्पल्स मैमल होते हैं उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसे बोवेरी ने डिस्कवर्ड किया, और कहाँ देखने को मिलता है? ओनली एनिमल सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और क्या करता है? तो टेकिंग पार्ट इन द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सो सेंट्रोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया? बोवेरी ने। और कहाँ देखने को मिलता है? ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, और टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि इट इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है या बाउंडेड नहीं होता है। और इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल। इसके अंदर कितने सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे? सो इसके अंदर आपको टू सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर कब बनते हैं? तो इन्होंने कहा कि जब सेल डिवीजन होता है तब। तो देखिए ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर बिटवीन कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पाइंडल फाइबर में फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है सेंट्रोसोम। चलिए सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो पॉइंट हमने देखे उनको हम समझते हैं डायग्राम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो आपको जिस तरह से मिलेगा, हमने आपसे कहा था मेम्ब्रेनस और ट्यूबुल्स लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये इस तरह से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो ये रहा हमारा राइबोसोम सेल के अंदर। देन अगर लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स क्या होता है हमारा? तो ये रहा हमारा लाइसोसोम। और फिर हमने इसके अंदर सेंट्रोसोम्स देखे थे, और हमने कहा था कि ये स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशंस करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया था, और गोल्गी बॉडी के बारे में बताया था। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूक्लियस पर होगा। तो जो हमने आपको इस लेक्चर में बताया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।